दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और अपने वादे के मुताबिक हर शनिवार को रात को 8 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं प्रोग्राम स्टार्स विद नीरज शर्मा। जैसा कि प्रोग्राम से जाहिर है कि इसमें स्टार्स होते हैं और वो स्टार्स होते हैं जिनको आप देखते हैं, सुनते हैं, आपने उनके बारे में जाना भी है, लेकिन उनके बारे में और गहराई से जानने के लिए इस कार्यक्रम में वो आते हैं और वो बताते हैं अपने बारे में, उनके किए कामों के बारे में। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज जस्ट इन कन्वर्सेशन विद नीरज शर्मा। दोस्तों बहुत पहले जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था तलाश। ऐड आता था ओ पी ररहन की करोड़ रुपए की फिल्म तलाश। और जो जगत सिनेमा दिल्ली में था, उसमें वो फिल्म लगी थी। सविता शर्मा नागर, नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सविता, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। वो फिल्म लगी थी और बड़े बड़े शब्दों में बाहर लिखा हुआ था वर्ड्स के अंदर तलाश। वो तलाश मैं स्कूल से भागकर देखने के लिए गया था और जब मैंने उस तलाश फिल्म को देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना था। उस गाने से मैं सिंगर तो नहीं हूं, लेकिन गुनगुना तो सकता हूं। उसमें गाना था, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ये जुल्फों के पीछे से बोलती हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा, जुल्फों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। आपने जो इवेंट बनाया है उसके अंदर फोटो भी इनकी देखी होगी। और सरला मेहता जुड़ गई हैं। नमस्कार सरला जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं नन अदर देन काजल सूरी। बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत, वल्लाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत आगाज का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको काजल जी मालूम नहीं है कि जिस दिन से ये मेरे दिमाग में आया था कि आप इस प्रोग्राम में आएंगी, उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं बोलूंगा क्या। और बहुत खूबसूरत बोले आप वो, थैंक यू वेरी बहुत मच। खूबसूरत। थैंक यू अशोक भौमिक जी, नमस्कार नीरज जी। नमस्कार अशोक जी। और हमारे साथ संदीप धमीजा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और नमस्कार काजल जी। अशोक जी कह रहे नमस्कार, हैं नमस्कार, नमस्कार। निशा निशांत। ये अर्चना प्रभाकर और आदरणीय श्रद्धेय विष्णु प्रभाकर जी के परिवार से हैं। आपका निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आई निशा निशांत जी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं काजल जी को जब टेलीफोन करता हूं तो उसके दो कारण होते हैं। बात तो करनी होती है। पहला कारण होता है कि इनकी जो कॉलर ट्यून है बहुत बढ़िया है और मुझे इतना मजा आता है। ये फोन जल्दी उठा लेती है तो मुझे खीज होती है कि जल्दी फोन क्यों उठा लिया, मुझे कॉलर ट्यून सुनने दे। तो मैं आपसे पूछूंगा उस कॉलर ट्यून के बारे में भी। निशा निशांत जी कह रहे हैं नमस्कार भाई नीरज, नमस्कार। और काजल जी को मेरा नमस्कार, सविता कह रही हैं आपको भी। और नमस्कार। दूसरी जो चीज सुनने के लिए मैंने फोन करता हूं, वो इनकी हंसी, ये वल्लाह। तो ये जो कॉलर ट्यून है आपकी, इसमें क्या है वो जानना चाहता हूं मैं। बिल्कुल, ये क्योंकि कश्मीर से हूँ मैं और कश्मीर मेरी रूह में है और मैं उसको कभी अपनी रूह से निकाल नहीं सकती। मेरा बचपन, मेरा स्कूल वहीं से गुजरा। वहाँ बहुत कुछ किया। पापा मम्मी कश्मीर से हैं, पापा कश्मीर में थे, दूरदर्शन में थे। तो जब मैं यहाँ आई दिल्ली में, तो मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं कि मैं दिल्ली में हम्म, ना ढूंढती थी डल लेक, क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली आई थी जम्मू कश्मीर से। मैं ये चिनार ढूंढती थी, शालीमार गार्डन एक जगह है, तो मुझे लगता था ये कश्मीर वाला शालीमार गार्डन है यहाँ पे। बाय द वे मैं बता दूं, मैं शालीमार बाग में रहता हूं। हाँ, तो मैं समझती थी शालीमार गार्डन वो वाला है, शालीमार वाला। तो हाँ फिर जब ये इसका कॉलर ट्यून का ये मकसद था कि ये जो फिल्म है यहाँ, गुलजार साहब ने ये सॉन्ग लिखा, वो कश्मीर का बैकड्रॉप है, इसको पूरी मूवी अच्छा में कश्मीर है। तो इसमें जी। बातें भी कश्मीर की है, पूछे जो कोई मेरी कहानी रंग हिना लिखना, आओ ना जहलम में बह जाने दो, वादी के मौसम किसी दिन तो बदलेंगे, कभी कभी आसपास चांद रहता है, कभी कभी आसपास शाम रहती है। बहुत ही खूबसूरत है। तो जब ये पता नहीं कितने सालों से मेरी कॉलर ट्यून है और ये जब भी बजता है तो मुझे हर बार लगता है कि मैं कश्मीर से मेरा जुड़ाव है, इसके जरिए और गहरा होता जा रहा है और मैं वहां पहुंच जाती हूँ।
अभी हमारे अशोक भौमिक लिख रहे हैं कि कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, इनकी हंसी तो कॉल खत्म होने के बाद भी गूंजती रहती है। चलिए, सो मेरी स्वीट। ऊपर वाले से दुआ है कि ये हंसी, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा बनी रहे, बहुत शुक्रिया। और और आप हमेशा पलकों के पीछे से बोलती रहे, नहीं पलकों के पीछे से नहीं, ये जुल्फों के पीछे से बोलती रहे वल्लाह क्या बात, बहुत शुक्रिया। आप। काजल, गुड टू सी यू ऑन दी अदर साइड, सुचित्रा जी लिख रही हैं। बहुत और शुक्रिया सुचित्रा जी, बहुत शुक्रिया। अभी इनकी दो कृतियां आई हैं, बधाइयां, निशा निशान जी लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया, देखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत सबको शुक्रिया। पता है, सबको पता है। गुड इवनिंग एवरीवन। ये अंजू रखता है, ये दरियागंज में हमारे जैन स्कूलों के प्रिंसिपल हैं। और आपका बहुत बहुत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काजल जी के साथ मैंने भी बहुत काम किया है। और काजल जी, कुछ लोग होते हैं जो अपने माता पिता, अपनी परिवार की लेगेसी को घसीटते रहते हैं, उसी के आधार पे चलते रहते हैं, उन्हीं के नाम पे पलते रहते हैं। लेकिन काजल जी ऐसे नहीं। इनके माता पिता ने, खासतौर पर इनके पिताजी ने, जो एक लेगेसी क्रिएट की जम्मू एंड कश्मीर में, क्या पूरे भारत के अंदर, अपने 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 काम से, अपने थिएटर से, अपनी एक्टिंग से, अपनी डायरेक्शन से, अपने लेखन से, उस लेगेसी को बहुत ही खूबसूरती के साथ काजल सूरी आगे ले जा रही हैं। उसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देता हूं मैं। बात लंबी है लेकिन मैं बता दूं आपको। मैंने काजल जी के प्लेस के बारे में, काजल जी आप सुनिए, आपके प्लेस की मैंने फोटोग्राफ देखी, पढ़ा, लेकिन मैंने प्ले नहीं देखा आपका कोई भी। लेकिन जिस दिन मैं इत्तेफाक से वो प्ले देखने के लिए पहुंच गया, जिसका नाम था हब्बा खातून, हब्बा हब्बा खातून, वो प्ले जब मैंने देखा तो उस प्ले को देखकर मुझे लगा, उसके कॉस्ट्यूम, उसका मेकअप, उसका गेटअप, उसकी लाइटिंग, उसकी साउंड, उसके डांसेस, उसके गाने, उसका उसका फ्रेमिंग, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कश्मीर का नजारा इन्होंने स्टेज पे संजू दिया है और मैं देख रहा हूं। इतना बढ़िया लगा मुझे। मैंने, हमारे जो मित्र हैं अजीत गुप्ता हमारे, उनसे मैंने इस बात को शेयर किया। तो काजल जी, ये आपने जो किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मैं इससे पहले कि मैं शुरुआत में पहुंच जाऊं, जयेश नरोत्तमो, नमस्कार नीरज जी, काजल जी ये लंदन से हैं। और मंजुला सिंह निर्भय दिल्ली से। नीरज सर, आपको सभी मित्रों को सादर प्रणाम, स्वागत है आपका, नमन। और अशोक भौमिक जी लिख रहे हैं, बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि इनके बारे में सब जाने, इनके वजूद की, इनकी पहचान क्या है, दुआ मांगता रहता हूं इनके लिए, ये सब लिखा है। नोरेन शर्मा जुड़ गई हैं, वाह, नमस्कार नीरज जी एंड काजल जी, क्या बात है। सुचित्रा जी लिख रही हैं, जल्दी से पढ़ देता हूं। इट इज अ मिथ दैट ओनली सन्स कैरी फॉरवर्ड द फैमिली नेम एंड लेगेसी। हियर इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल, काजल जी इज वर्थ अ वर्दी डॉटर। यस, एब्सोल्युटली राइट। अर्चना प्रभाकर, नमस्कार नीरज जी और काजल जी। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग जानते हैं कि इनके जो फादर थे, जनाब विजय सूरी साहब, वो जम्मू एंड कश्मीर के जाने माने थिएटर लेजेंड थे। और इनकी उनकी जो मदर है वो भी साथ काम करती थी, और उनकी छत्र छाया में पल बढ़कर देखते हुए ये आज तक यहाँ पहुंची हैं। तो कुछ बताएं आप उनके बारे में, अपने फादर के बारे में, अपनी मदर के बारे में। मम्मी और पापा दोनों थिएटर से जुड़े हुए हैं। बहुत काम किया उन लोगों ने, बहुत काम किया। और बचपन मेरा यही गुजरा कि जब आंख खुली तो मैंने यही देखा कि हमारे घर में रिहर्सल्स हुआ करती थी, चाहे दूरदर्शन की हो, सीरियल्स का हो, टेलीफिल्म का रिहर्सल हो, थिएटर की रिहर्सल्स हो। साहित्यकार आया करते थे, डिस्कशन हुआ करते थे, क्योंकि पापा राइटर भी हैं। जम्मू की जो लेजेंडरी, जो इंडिया पाकिस्तान में जिनका नाम है, उर्दू के जो लेजेंडरी राइटर रहे हैं, पुष्कर नाथ को, अर्श सहबाई, ये दत्त भारती, ये लोग एक बहुत बड़ा नाम है लेखन के क्षेत्र में। ये हमारे घर आया करते थे और साहित्यिक चर्चा हुआ करती थी। मैं बहुत छोटी थी तो उस चर्चा का बहुत असर पड़ा मुझ पे। और मुझे याद है कि जब मैं 3 साल की होंगी, कश्मीर में थे तब हम लोग, तो पापा एक पंजाब डोगरी टेलीफिल्म कर रहे थे, तो उसमें उनको एक बच्चे की जरूरत थी।
तो उस बच्चे के कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे लिया। तो मैंने 3 साल की उम्र में वो कैमरा की लाइट फेस की और उसके बाद उन्होंने एक नाटक टैगोर हॉल में किया, जम्मू कश्मीर का जो ऑडिटोरियम है। तो मैंने भी वो, तो उन्होंने मुझे वहाँ ले लिया। तो मैंने कि बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी, इतनी खूबसूरत बात के लिए। बाकी उनकी उनकी जो आवाज़ थी, उनको कहा जाता था कि पापा की जो आवाज़ है वो पृथ्वीराज कपूर से मिलती है। और उनका जो मैं क्या कहूँ उनके बारे में, उनको जम्मू कश्मीर में विश्व पितामह कहा जाता है थिएटर का। और मम्मी जो थी, मम्मी बचपन से, अभी मैंने जब हब्बा खातून ये जो नाटक लिखा, तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब वो स्कूल में जब थी तो उन्होंने ये नाटक, हब्बा खातून नाटक उन्होंने खेला था। और उसमें वहाँ की जो उस वक्त की जो बातें बता रही थी, मुझे गूज बम्स आ रहे थे जब मम्मी ने मुझे ये बातें बताई कि उन्होंने कैसे वो नाटक किया जब व्हेन शी वाज इन स्कूल। तो मम्मी म्यूजिक से है, वो लेक्चरर रही हैं, म्यूजिक की प्रोफेसर रही हैं, थिएटर से जुड़ी हैं। उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मतलब जे में, बल्कि साउथ स्टेट्स में जो कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम होता है कि वहां जाके प्लेस करना, नाटक करना, नॉर्थ जोन कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, तो मम्मी वहां जाके, मम्मी ने कल्चरल अकेडमी की तरफ से बहुत शोज किए। और उन्होंने मुझे कहा कि केरला में उन्होंने बहुत शोज किए एज ए थिएटर आर्टिस्ट। जम्मू की फोक को रिप्रेजेंट किया क्योंकि वो सिंगर भी थी, गाती बहुत अच्छा है। और थिएटर से तो वो जुड़ी ही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, वो लिखती थी, वो अपनी हर चीज को लिखती थी। उन्होंने मुझे नहीं कहा, लेकिन वो हमेशा डायरी लिखती थी और उनकी बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग थी। तो मुझे वो डायरी पढ़ने का मौका मिला, तो उन्होंने लिखा था उसमें कि वो हमारे लिए था कि जब हम किसी स्टेट में प्रोग्राम्स करने के लिए जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज को हम नहीं समझते, तो वहां जाके अजीब सा एक हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। और वहाँ के कल्चर को समझने में एज ए थिएटर आर्टिस्ट बहुत चीजें समझ आती हैं। हम अपनी चीजें उनको देते हैं, उनकी चीजें अपना आप खुद लेते हैं। ये आप कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, उसमें ये चीज बहुत हेल्प करती है। तो ये चीज मुझे बहुत बाद में समझ आई जब मैं थिएटर से बाकायदा मैंने प्रोडक्शन करना शुरू किया, डायरेक्शन देना शुरू किया। तो कि जब हम लोग कहीं बाहर किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो वहाँ के कल्चर को समझने का बहुत मौका मिलता है, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको समझने का मौका मिलता है और हम अपनी चीज़ उन तक समझा सकते हैं। इससे बड़ी बात थिएटर तो एक जादू है, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है और ये एक बहुत ही जादुई बात है। तो उन्होंने, और भी बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं, बट ये तो था कि हम जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, क्योंकि मम्मी ने ऐसा किया, उनको लगा ऐसा, और ये बात बिल्कुल सच है। और दिस इज पावर ऑफ थिएटर, दिस इज रियली पावर ऑफ थिएटर। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है आपका जी। आपने मेरी बोलती बंद कर दी, क्या करूं मैं? अच्छा, आपके जो पापा थे, आप पापा कहती थी ना? पापा, हाँ हाँ, मैं हाँ पापा पापा थे, उनका नाम तो जनाब विजय सूरी साहब हम जानते हैं। जी। अपनी मदर का नाम भी तो बताइए, वो भी तो थिएटर से जुड़ी पूनम हुई हैं। सूरी, पूनम सूरी, पूनम सूरी, पूनम सूरी, पूनम सूरी, क्या बात जी है, जी। बहुत खूब, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये एक एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स में, यहाँ एनेक्डोट बहुत जरूरी समझती हूँ मैं यहाँ समझाना, क्योंकि जिसमें पैशन हो वही परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जुड़ सकता है, जिसमें पैशन नहीं हो, कुछ भी करो, आप परफॉर्मिंग आर्ट के साथ नहीं जुड़ सकते। और इसका एक जीता जाता लेजेंडरी हमारे सामने लेजेंड है, नीरज जी। मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है नीरज सर। एंड ये सिर्फ पैशन की वजह से ही होता है। आप सबके लिए एक आप सबको एक रास्ता दिखाने का काम भी करते हैं और आप बहुत लोगों को लिटरली हाथ पकड़ के चलाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि एक छोटा सा एनेक्डोट है। मेरी मम्मी और पापा की शादी हुई को 15 दिन हुए होंगे। तो पापा का एक प्ले था टैगोर हॉल में, उत्सर्ग करके, रविंद्रनाथ टैगोर साहब का लिखा हुआ प्ले था। तो जब उसमें पापा के ना पूरे बाल, उनको बैल्ड होना था। तो मेरे दादाजी तहसीलदार थे, तो बाल काटना अच्छी सही नहीं समझा जाता। और जिस दिन शो था, शो वाले दिन 15 दिन हुए थे शादी को, शो वाले दिन पापा बिल्कुल बैल्ड होके आके उस करेक्टर के लिए, मम्मी तो खैर थिएटर से थी, उन्होंने इस बात को कुछ नहीं कहा, उन्होंने इसको कुछ बुरा नहीं माना क्योंकि मम्मी भी स्ट्रिंग में थी। लेकिन मेरी दादी ने बहुत कुछ सुनाया पापा को कि बाल काटना अशुभ माना जाता है, कि आप बाल नहीं, जम्मू हम्म। कश्मीर में बाल काटना अशुभ होता है कि आप नहीं काट सकते। तो लेकिन बट दिस इज पावर ऑफ थिएटर। उसके लिए पैशन, एक जज्बा होना बहुत जरूरी है। अगर वो जुनून ना हो, पागलपन नहीं हो करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अगर आप में वो जुनून है, तो आपके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आ जाए तो आप उस मुश्किल को बिल्कुल दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ थिएटर, दिस इज द पावर ऑफ योर पैशन ऑल्सो।
देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। एम्स्टर्डम से दिनेश शर्मा जुड़े हैं, और सुचित्रा जी हैं ही, और मुझे लगता है कि संजय पॉल भी जुड़े हैं लंदन से, और बहुत से लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे मैं आपको सबके नाम बताता चला जाऊंगा जो यहाँ आएंगे। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बाल कटवा देना इस तरीके से, ये बड़े दिल जिगर और गुर्दे का काम है। और उसके साथ साथ उनको डांट भी पड़ी। मुकुल भाई लिख रहे हैं, मुकुल वाजपेयी लिख रहे हैं, नीरज भाई है एंड ग्रेट प्रोग्राम एंड कीप इट अप रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच मुकुल भाई। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रोग्राम मुझसे नहीं है। ये प्रोग्राम आता है बनता है उनसे जो स्टार्स हैं, जो आते हैं, ये काजल जी जैसे, उनसे बनता है। और इसकी प्रोग्राम की जो सजावट होती है, जो रंग निकलता है, जो रूप निकलता है, जो फूल खिलते हैं, वो आपसे हैं। आप आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। इस प्रोग्राम को जितना ज्यादा शेयर करेंगे आप, उतना ज्यादा ये बातें दूर तक पहुंचेंगी। क्योंकि दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी आपको। ये एक तरह की डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। अभी हम काजल जी बात कर रहे थे, अजीत भाई भी थे हमारे साथ, कि ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ये प्रोग्राम आज शाम को यूट्यूब पर चला जाएगा, और आप देखते हैं तो आज लोग रिसर्च करेंगे जो बातें आज आप करने जा रहे हैं हम इस पे। मैंने आपको एक बात कही थी कि मान लीजिए मैं ऐसा सोचता था कि आप यहाँ से कश्मीर हैं, कश्मीर पे जाएं, शिकारा पकड़ें, शिकारा पकड़ने के बाद आप चार चिनार पहुंचें, और चार चिनार पे सीढ़ी चढ़ के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं। सामने रेस्टोरेंट है, चाय की दुकान है, खाने को कुछ मिलता है। आपने चाय ऑर्डर की और आप देखना, इधर डल है, इधर लिदर है, इधर फ्लोटिंग लैंड्स हैं, इधर देखें तो शंकराचार्य हिल है, और चारों तरफ का नज़ारा है, वो वैली नज़र आती है बहुत खूबसूरत। तो आपके दिमाग में एक कविता आई, और बिल्कुल उस आई है, कविता मैंने वो को, लिखी है। वो मैंने लिखी है और मैं वो सुनाने जा रही हूँ। जो आपने समा बांधा, मैंने उसी पे एक कविता लिखी है, और मैं आपको सुना, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुना दोस्तों, देती मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने कविता लिखी है, लेकिन देखिए क्या बात है, सुनाइए। हूँ। ये मेरी कविता संग्रह जो भी आया है, मेरा कविता संग्रह जो अभी आया है, वो है ख्वाबों की चांदनी से। इसमें ये एक अरे कविता वाह, है। मैं क्या आपको बात है। बताऊं कि जब मैं स्कूल में थी, हम लोग जब स्कूल में जाते थे, कॉन्वेंट हम्म, था हमारा स्कूल, तो वो राजबाग एक जगह है कश्मीर में, वहां पे था, और हमें झेलम क्रॉस करके जाना पड़ता था शिकारे में। हम्म, झेलम हम्म, क्रॉस करके हमें अपने स्कूल में, पहाड़ी पे हमारा कॉन्वेंट था, हमें वहां जाना पड़ता था। जी, तो अब ये जो कविताएं मैंने लिखी है, मेरे एहसास है, कविताएं कम एहसास ज्यादा है। तो मैंने मैंने जब ये कविता लिखी, क्योंकि एहसास मैंने शब्दों के माध्यम से उकेरा कागज पे, तो कविता का शीर्षक का उन्वान है चाहतों का सफर। तो वाह, मैं बताती हूँ आपको कि हम्म, झेलम पर 7 पुल हैं। हबा हाँ, कदल और अलग अलग पुल है, 7 पुल हैं। हम्म, झेलम पर बने 7 पुलों के नीचे वादी में डोंगे में बैठकर फिर से गुजरने को जी चाहता है। वाह, बावला मन देखता है कई ख्वाब, बावला मन देखता है कई ख्वाब, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, रोज सपने तो आते रहते, जो हमने एहसास हमारे साथ रहे हैं वादी के। कभी चाहता है चार चिनार की छांव तले बैठना, क्या बात कभी चाहता है चार चिनार की छांव तले बैठना, और बदकिस्मती से अब वहां सिर्फ 3 चिनार है, 4 चिनार नहीं रहे, 3 चिनार रहे हैं। कभी चाहता है चार चिनार की छांव तले बैठना, कभी चाहता है जाफरान की खुशबू की तरह हवा में घुल कर बिखर जाना। हम वहां है, पे वाह वाह, चाय ऑर्डर नहीं करते, हम समावार में चाय लेकर जाया करते थे, जाफरान का कहवा लेकर जाया करते थे। क्या तो बात, वही क्या है बात। कि कभी चाहता है जाफरान की खुशबू की तरह हवा में हम्म, घुल कर बिखर जाना, कभी चाहता है चांदनी रात में ढल झील में, चांदनी हम्म, रात में डल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना, एक तरफ शंकराचार्य, एक तरफ हारी पर्वत, सामने परी महल, और फिर सामने चांदनी सी सफेद हजरत बल दरगाह को। ये जब आप वाह, शिकारे में डल लेक में बैठते हो 4 चिनार में, तो आपको हारी पर्वत माता का जो मंदिर है, हारी पर्वत पहाड़ी पे, वो हम्म, दिखता है, शंकराचार्य दिखता है, हजरत बल दरगाह दिखती है, और हम्म, परी महल दिखता है। हम्म, यही तो है हमारी कश्मीरियत और गंगा जमनी तहजीब, है दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका, यही तो चाहता है मन, यही तो है मेरी चाहतों का सफर। क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा,
वहाँ कबूतर खाना भी है ना साइड में कहीं, कबूतर खाना है ना? हुआ करता अच्छा, था। अब नहीं है, जब मैं अब गया तो नहीं है, था। अब बहुत सारी चीजें और नहीं है। वहाँ शूटिंग चल रही थी। जमीर नाम की फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसकी शूटिंग उन दिनों चल रही थी, तब मैं गया था। डल भी दो तरह के, छोटा डल बड़ा डल कहा जाता है, हाँ। छोटा डल लेक बड़ा डल लेक। अच्छा, आप कभी झेलम से डल में, या डल से झेलम में शिकारे से गई हैं? शिकारे से आप इसमें बैठे बैठे निशात चले जाओ, शालीमार चले जाओ, कहाँ कहाँ चले जाओ, डल में, इसमें डल में बैठ के, शिकारे में बैठ कर अब चले जाओ। और डोंगी में बैठकर जो जहलम में की सैर करने का जो मजा है वो अपना ही है। डोंगी में बैठकर कहवा पीने का जो मजा है, तेलबोर खाने का जो क्या मजा बात है। है वो अपना ही हाँ। है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, हम जब जब लोग गए थे, तो झेलम का लेवल जो है वो नीचे है और डल का लेवल ऊंचा है। तो जब हम झेलम से डल में जाते थे, तो एक गेट खुलता था और हम बीच आ जाते थे, और उधर से हाँ। डल से पानी आता था, और हम ऊपर उठते चले जाते थे और डल में चले जाते थे, इसी तरह वापस आते थे। तो अभी भी है वो? अभी भी है? अभी तो मैंने नहीं, मैंने तो अब कितना अच्छा, नहीं साल हो देखा। गए मुझे छोड़े हुए, तो हाँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बताएं मुझे, मैं जानना चाहता हूं, और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते होंगे कि आपका फेवरेट परफॉर्मर कौन है? मेरा अगर मैं, क्योंकि अगर मैं जो कुछ भी सीखा है, अगर मैं अभिनय की बात करूं, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। हम्म। मैंने जो भी सीखा अपने मम्मा और पापा से सीखा, क्योंकि हमारे घर में हम्म। छोटी होती थी, हमारे घर बचपन से ही रिहर्सल्स हुआ करती थी, साहित्यकार आया करते थे। और मम्मी, मुझे याद है मम्मी आकाशवाणी में रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थी। तो वो जब कई बार पापा नहीं होते तो शूट शूट पे गए होते थे किसी सीरियल वगैरह की, तो मम्मी हम लोगों को, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, मम्मी हम लोगों को आकाशवाणी, रेडियो कश्मीर श्रीनगर कहते थे उस वक्त, तब तो आकाशवाणी हो गया, तो रेडियो कश्मीर श्रीनगर में हम लोगों को लेकर जाया करती थी, क्योंकि मम्मी का रिकॉर्डिंग होती थी। तो प्राण किशोर, पद्मश्री प्राण किशोर अंकल, बहुत बड़ा नाम है प्राण किशोर जी का, पद्मश्री बहुत बड़ा नाम है, गुलगुशन गुलफाम जैसे सीरियल्स उन्होंने बनाए। तो प्राण किशोर अंकल डायरेक्टर हुआ करते थे, मतलब वो उस तरफ से हुआ करते थे, प्रोड्यूसर थे ड्रामा के। तो इतने परफेक्शनिस्ट कि एक एक चीज को, और मैं जब उनके साथ बैठ के देखती थी किस तरह से वो कर रहे हैं, और मैं छोटी थी लेकिन वह इतना एंजॉय करती थी उस बात को, वो जिस तरह से बोलते थे। शाम को 6-6 बज जाते थे, और तब हमारा वो जो रिकॉर्डिंग थी 6-7-8 बजे रिकॉर्डिंग खत्म होती थी। उस वक्त मैंने चीजें छुटपन में सीखना शुरू की, और मुझे नहीं पता था कि बड़े होके मुझे भी ये सब करना पड़ेगा, और आई रियली रियली एंजॉयड। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी कि किताबें जो है, साहित्य जो है, जो बच्चों का साहित्य होता है, वो एक बच्चों के दिमाग पर अगर आप कुछ करना चाहते हो बहुत असर डालता है। हमारे घर अमर चित्र कथाएं आया करती थी, चंदा मामा आया करता था, हम्म। हम्म। जो पंकज करके जो एक बच्चों की किताब होती थी, पराग, ये किताबें हमारे यहाँ, पंकज चंपक नहीं, ये आया चंपक। करती थी। चंपक, 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 हाँ। पराग भी होता था, हाँ चंपक पराग भी था, पराग, पराग भी था। पराग हाँ। भी था। तो ये हम्म। किताबें, और हमारे लिए कंपलसरी था कि हमें ये अमर चित्र कथाएं या ये जो भी किताबें हमें पढ़नी है अपनी स्टडीज के साथ। और क्योंकि पहाड़ी जो एरियाज होते हैं वहाँ शाम को लाइट जाती ही जाती है, आपको 1 घंटा हम्म। 2 घंटा आपका लाइट नहीं रहेगा, जब पहाड़ों में, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। तो जब गर्मियां होती थी तो हम लोगों का ये होता था कि घर के आंगन में बैठ कर मम्मी कहती थी आपको ना जो करेक्टर्स है इनको आपको करना है, जो आपने आज किताब पढ़ी, सपोज हमने आज पढ़ी है अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर अगर हमने पढ़ी है तो मम्मी कहती है इसमें करेक्टर्स आप करो और दिखाओ। मेरी नानी बहुत खूबसूरत गाती थी, तो नानी हाँ। गाती थी और हम एक्ट किया करते थे। मेरी नानी बहुत बड़ी पेंटर भी रही है, वो फूलों से कलर निकाल निकाल के पेंट किया करती थी। तो ये हाँ। चीजें आपके बचपन में बहुत बहुत चीजें असर डालती हैं जी। ये रश्मि मुद्गल जिंगरान जमशेदपुर से इन्होंने पकड़ लिया। कहती है नीरज बिल्कुल शर्मा जी बढ़िया। एंड काजल जी, बोथ इन सैफरन, वाइब्रेंट कलर, रेडिएंट पॉजिटिविटी। देखिए, हमने ये बहुत तय नहीं शुक्रिया। किया था। ये हो गया। लेकिन अपने आप ही हुआ ये ऐसा। हो गया। इट्स इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद आप जब दिल्ली आ गई, तो दिल्ली आने के बाद, दिल्ली आने की बात तो मैं आपसे करूंगा आपसे, लेकिन उसके बाद जब कभी आप कश्मीर जाती हैं, मैंने आपके बहुत से फोटोग्राफ्स देखे हैं अभी फेसबुक पर भी और वैसे भी, जो कश्मीर में आप गई हैं, आप खड़ी हुई हैं, और उन फोटोग्राफ्स को देख के लगता है आप बहुत खुश हैं, बट लॉस्ट समवेयर। मैं
हमेशा से कश्मीर में, आपको बता रही हूँ कि जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली आने से पहले मैं थिएटर तो मेरा ऑक्सीजन है, बहुत काम किया मैंने दूरदर्शन के लिए भी, इसके लिए भी। इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जम्मू में बहुत ठंड होती है। जब हम जम्मू आए तो जम्मू में बहुत ठंड हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में थी उस वक्त, बहुत ठंड हम्म। होती है। तो हम लोग सुबह, क्योंकि हमारा 9 बजे यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो एक छोटा सा मंदिर है रेडियो कश्मीर जम्मू के पास, तो हम हमारा पूरा टीम सुबह 5 बजे उस मंदिर में पहुंच जाते थे। इसका मतलब हमें घर से 4:30 निकलना होता था, हम पहुंच जाते थे। हम नाटकों की रिहर्सल किया करते थे वहाँ, झाड़ू लगा के, पोछे लगा के ठंड में। हम फिर वहाँ पे रिहर्सल करने के बाद हम लोग ऑफिस, जो हमारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाया करते थे। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो थिएटर आपको बहुत कुछ सिखा देता है अगर आपके अंदर पैशन होता है। तो जब मैं दिल्ली आई, बिल्कुल जब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, जब मैं पहली बार दिल्ली आई तो मुझे लगा कि बहुत कुछ मुझसे पीछे छूट गया है। मैं चिनार नहीं देख पाऊंगी कभी, मैं पाइन ट्रीज जो कश्मीर के होते हैं उनको नहीं देख पाऊंगी, डल लेक मुझसे छूट गया, मेरा जो घर था जवाहर नगर में वो मुझसे छूट गया, मेरा जो मैं उन चीजों को बयान नहीं कर सकती, आई कांट गिव देम वर्ड्स। तो मैं यहाँ ढूंढती थी कि ये चीजें शायद यहाँ मिलेंगी, यहाँ झरने नहीं है, यहाँ पाइन ट्रीज नहीं है, यहाँ चिनार नहीं है। तो मुझे एक बड़ा अजीब सा हो गया कि मैं कहीं लॉस्ट हो गई। मैं बड़ी रूटलेस लाइफ मुझे लगने लगा था कि मेरी लाइफ बड़ी रूटलेस हो गई है। तो मैंने एकदम यहाँ से वापस जाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर कहते हैं ना, थिंग्स आर ऑल डेस्टाइन, तो मुझे यहाँ रहना था, तो मुझे यहाँ रहना पड़ा। तो आप जब कभी जाती हैं तो आपको वो जो चीजें हैं वो उनको वो खोजती निकल हैं कि नहीं दिल्ली में सकता। नहीं है और वहां है। बताया तो मैंने शालीमार गार्डन की, और शालीमार शायद वही वाला गार्डन होगा जिसको मैं ढूंढती हूँ। पत्थरों का शहर है ये तो। अच्छा, उसके बाद थिएटर की बात करेंगे। अभी आपसे मैं करूंगा थिएटर की बात। दोस्तों, हाँ, ये काजल जी न केवल एक बहुत ही नफीस डायरेक्टर हैं, बहुत डिटेल में काम करने वाली हैं, लेकिन ये टीचर भी बहुत अच्छी हैं। श्री राम सेंटर में जो क्लासेस लेती हैं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे अधिकतर इनके प्रोडक्शंस में, दूसरे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, लेकिन नौकरी ये रेडियो में करती हैं। ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम अफसर हैं, बहुत सारी प्रोडक्शंस की हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा काजल जी के बारे में बताने के लिए कि बेहतरीन प्लेस मैंने काजल जी के साथ किए हैं। मैंने तुगलक किया है। आप बस जरूर बोलिएगा। मैंने तुगलक किया है। तुगलक में मैंने तुगलक का काम की रोल किया। मैंने क्या बात। मैंने राधा माधव किया। इन्होंने राधा माधव एक ऐसी चीज थी जो काव्य था, और इन्होंने नाटक बना दिया उसका। मैंने कृष्ण किया, सुचित्रा जी ने राधा का रोल किया था उसमें। और आधे में अशोक, वो था ना, अशोक था आषाढ़ का एक आषाढ़ का दिन। एक दिन, तब आषाढ़ के बारिश हो एक रही दिन में थी। मैंने, हाँ, बारिश। आषाढ़ के एक दिन में मैंने कालिदास का रोल किया। रिहर्सल हम करके बाहर निकले तो आषाढ़ मास ही था, और बाहर जाके देखा तो बस जबरदस्त वर्षा हो रही थी। मैंने काजल जी को बताया कि मैं देखिए जाके वर्षा हो रही है। तो ये मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, और तीसरा जो मैंने बताया राधा माधव। राधा माधव किसका लिखा हुआ है? अशोक, उद्भ्रांत जी का और डीपी सिन्हा जी का अशोक, अशोक का हाँ, करेक्टर अशोक किया। भी किया मैंने। अशोक अशोक किया भी मैंने, किया। उसमें वो डीपी सिन्हा साहब का लिखा हुआ है। अशोक चाणक्य, उद्भ्रांत जी का। चाणक्य भी किया आपने, चाणक्य भी चाणक्य किया मैंने है। किया, चाणक्य किया। तो ये जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लेज है, ये मुझे तो बहुत मजा आया करने में, मुझे बड़ा आनंद मिला करने में। मोस्टली सुचित्रा जी ने और मैंने आपके साथ काम किया ना ऐसे प्लेस के अंदर। और मैंने तो बहुत ये सीखा है आपसे, और सुचित्रा जी से बहुत सीखा है मैंने। मैंने बहुत सीखा है आपसे और सुचित्रा जी से। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर में आप घूमी कि तुगलक, चाणक्य, आषाढ़ का एक दिन, और वो दूसरा प्ले के राधा माधव, और ये सब अलग अलग, ये कैसे ये विचार कैसे आपको आया, कैसे आपने इतनी चीजों को हैंडल किया? मैं आपको एकदम एक सच्ची बात बताऊं, मुझे नाटक के अलावा शायद कुछ आता नहीं है अच्छे तरीके से। मैं नाटक ही कर सकती हूँ, ड्रामा ही कर सकती हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, नाटक करने के लिए भी तो वो चाहिए, दिल जिगर गुर्दा चाहिए कि आपने राधा माधव जैसा। राधा माधव आपने देख लिया कि कितना मुश्किल था। हम लोग रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ साथ एडिटिंग कर रहे हैं, पेज कर रहे हैं, और तब एडिटिंग समझ नहीं आ करते रहा था चले जा रहे कैसा हैं। बनेगा। तब समझ नहीं आ रहा था हाँ, कैसा मतलब बनेगा। शुरू में मुझे लगा ये क्या कर लिया, क्या है ये।
लेकिन जब हमने करना शुरू किया तो वी एंजॉयड, एवरीबॉडी एंजॉयड, और एडिटिंग भी साथ साथ हो रही थी उसकी। बना बहुत खूबसूरत दैट है। वाज अच्छा बनाया वो, आप बता रही हैं। सविता शर्मा नागर लिख रही हैं, आप और सुचित्रा जी जिस चरित्र को निभाते हैं नीरज जी, वो चरित्र जीवंत हो जाते हैं। अरे वाह! थैंक यू वेरी मच। तो रेडियो का जो आपका ये सफर है, इस सफर की आपकी बचपन से उपलब्धि क्या है? उपलब्धि क्या है आपकी सर रेडियो के सफर की? उपलब्धि तो मैं, रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। रेडियो ने मुझे ज़बान दी है, रेडियो ने मुझे बोलना सिखाया है। 2 पापा थे साथ में कि आपको वर्ड्स अच्छे तरीके से बोलने हैं, आपका डिक्शन सही होना चाहिए। मैं छोटी थी, मुझे याद है हम बहुत ही मकबूल प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो कश्मीर श्रीनगर का, वादी की आवाज़। मैं छोटी थी उस वक़्त, 8th में ही थी शायद मैं। तो वादी की आवाज़ एक ऐसा जो काउंटर करने के लिए टेररिज्म, जो बॉर्डर के पार जो है पाकिस्तान, उसको काउंटर करने के लिए वो प्रोग्राम हुआ करता था। तो वो मैं प्रोग्राम बचपन में किया करती थी। और उस प्रोग्राम में जो लेजेंड हैं आकाशवाणी के, कादर शर्मा, जिनको कारी अंकल कहा जाता था, मनोहर प्रोथी बड़ा नाम, प्राण किशोर अंकल बड़ा नाम, मेरे पापा वीना गेंद, आशा चारू, इन लोगों के साथ में गिरजा टिक्कू, उपेंद्र खुशबू, ये हम प्रोग्राम किया करते थे। मैं छोटी थी उस वक्त। तो इस प्रोग्राम से इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, पापा तो खैर है ही, लेकिन जब आपको अच्छे लोग और मिल जाए अपने पेरेंट्स के अलावा और सिखाने के लिए, तो वाकई आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीख जाते हो। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि मैंने, जिस तरह से मैं कहती हूँ इनडायरेक्टली, मैंने आपसे यानी सुचित्रा जी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो वो यही तभी हुआ कि जब मैं रेडियो में आई या दिल्ली में आई, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। उसी तरह से चीजें मैंने, चाहे मैं जम्मू में रही, जम्मू रेडियो में मैं अनाउंसर रही, डोगरी की अनाउंसर रही, न्यूज रीडर रही। तो ये चीजें मैंने अपने आप मेरे अंदर आती रही। और घर में जब ऐसा एटमॉस्फेयर था कि हमारे घर लोग आके चर्चाएं किया करते थे, तो मुझ पे कहीं ना कहीं इन चीजों का असर होता होता गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, संस्कृत प्लेस की बात करूं, मेरी मम्मी संस्कृत प्लेस किया करती थी, जैसे मालविका, अग्निमित्रम, कालिदास। तो उनके पास किताबें जो होती थी संस्कृत में तो होती थी, एक तरफ उनका हिंदी में भी ट्रांसलेट होता था। तो मेरी मम्मी वो एक, मतलब उनको कहती थी कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है संस्कृत, चाहे आप एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, फिर मुझसे डिस्कस करना है। एंड आई रिमेम्बर दैट टाइम आई वाज इन 8th। और इन चीजों ने मुझ पर बहुत असर डाला। और मैं बिल्कुल कहती हूँ, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। मेरे जो ट्रेनिंग देने वाले जो आसपास लेजेंडरी लोग थे, उनकी वजह से मैं कुछ सीख पाई, शायद कुछ सीख पाई। अच्छा ये बताएं कि अजीत भाई पूछ रहे हैं, व्हाट वाज योर मोस्ट एक्साइटिंग प्ले एंड इन व्हाट फॉर्मेट? आपका यस, सबसे एक्साइटिंग प्ले कौन सा यस। था और किस मेरा जो, फॉर्मेट में? यस, आकाशवाणी के तो खैर मैं अभी उनके बारे में नहीं बताऊंगी। मेरा स्टेज, मैंने, आई एम द ओनली फीमेल एक्ट्रेस ऑफ जेएनके थिएटर में, जिसको 8 बार कॉन्ट्रेंट यूनिवर्सिटी जेएनके गवर्नमेंट ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है। तो मेरे हम्म, 2 बहुत ही फेवरेट प्लेस हैं, और अब एक तीसरा भी हो गया है। एक तो जो जम्मू का है वो था पूर्ण विराम। वो हम्म, उसमें मैं, उसमें मुझे 8th टाइम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। और उसमें एक स्किज़ोफ्रेनिक जो फीमेल थी, उसका करेक्टर करना था मुझे। हम्म। मैं दिल्ली में थी उस वक्त, 2012 की बात है, मैं दिल्ली में थी। मुझे जब स्क्रिप्ट आया, स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं उस, क्योंकि वो बहुत टफ स्क्रिप्ट थी, और मैंने इसको स्क्रिप्ट को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, और मैं वैसे ही बिहेव कर, एक थिन लाइन होती है ना कि वो आप करेक्टर को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद मैं उस करेक्टर को क्रॉस करने लगी थी, और मैं वैसा बिहेव करने लगी। बहुत ही चैलेंजिंग प्ले था मेरे लिए। खैर वो जम्मू में किया प्ले, और वो लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन उस प्ले से निकलने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, और बहुत ही वो मुश्किल प्ले था। और एक मैंने, और एक सच प्ले था हमारा, कुरैशी जी का लिखा हुआ प्ले है, स्टोरी थी इस्मत चुगताई की, और इप्टा के साथ मैंने वो प्ले किया था दिल्ली में। और उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल होता है सर, जश्न सर सैयद हम्म। फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। कैनेडी ऑडिटोरियम में हमारा प्ले था। हमसे एक दिन पहले नसीरुद्दीन शाह साहब एक प्ले करके गए थे, और मैंने, सभी कहते हैं कि कमाल का प्ले करके गए हैं। और अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे, हमें डर लग रहा था कि हमसे एक दिन पहले इतने लेजेंडरी एक्टर नसीर साहब करके गए, अब हमारा क्या हाल होगा। खैर 2000 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम था, कैनेडी ऑडिटोरियम। और मैं उसमें 95 ईयर्स की ओल्ड, 2 ही मेन कैरेक्टर थे, मैं और शोभना भारद्वाज, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट, आप भी जानते हैं उनको। तो हाँ, हम शोभना दो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जी, तो हमने 95 इयर्स की लेडी का कैरेक्टर किया था। 2 बुढ़ियों की कहानी थी, और उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स आते हैं।
तो हमें डर लग रहा था कि हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा क्राउड है, जरा सा खराब हो गया तो हुटिंग होगी। एनीवेज हम लोग गए स्टेज पे, हमने परफॉर्म कर लिया। और जब तक 2 ढाई घंटे का जो, सुचित्रा जी भी थी उस नाटक में, लेकिन सुचित्रा जी शायद अलीगढ़ वाले में नहीं थी, सुचित्रा जी ने भी वो नाटक किया है। तो हम लोग ने जो परफॉर्म जब किया, तो जितनी देर हम परफॉर्म करते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस थी ऑडिटोरियम में। और वाह, जब नाटक खत्म हुआ तो हमारा सारा पेंटअप निकल गया। मैंने और शोभना ने एक दूसरे को हक किया एंड वी स्टार्टेड क्राइंग। वो शायद खुशी के आंसू थे कि जिस जो डर था वो निकल गया और हमने परफॉर्म कर लिया। दैट वाज एक ऐसी मोमेंट थी जिसको शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर, ऐसी मोमेंट को आई आप कैन वर्ड्स में अंडरस्टैंड, बयान नहीं कर सकते। और एक आई और कैन मैं अंडरस्टैंड। एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी। गालिब कर रहे थे हम लोग कमानी ऑडिटोरियम में, और उसमें था कि वो जो गालिब की प्रेमिका होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो मैं उनकी मदर का करेक्टर किया था, तो मैं रोती हूँ। और वो मैं रोते रोते लाइट बंद हो गई और आई वॉज क्राइंग, मैं चली गई एंड मैं इतनी फूट फूट के रो रही थी कि लिटरली मेरे को एक्टर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे ताकि मैं वापस आ जाऊं। तो वो मैं जैसे मैं कहती थी, एक थिन लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार वो लाइन हमसे क्रॉस हो जाती है। हो जाती है कई बार, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं आप। मैंने आपके फोटोग्राफ तो इस पर देखता ही हूँ मैं फेसबुक पे। मैंने आपके बहुत फोटोग्राफ देखे हैं, और उन फोटोग्राफ्स में एक दो जो आर्टिस्ट हैं, वो फोटोग्राफ देख के लग जाता है कि हाउ क्लोज यू आर विद देम। शोभना भारद्वाज इज वन ऑफ देम, सोलमेट, है ना? सोलमेट, शी इज माय सोलमेट, यस, सोलमेट, सोलमेट, यस शी इज यस, माय सोलमेट, यस, शी इज ए वेरी फाइन एक्ट्रेस। यस, नो और डाउट शी शोभना, इज। शोभना इप्टा के इज माय बारे में मैं फैमिली, इप्टा इज माय फैमिली। मैं अभी भी कहती हूँ, दिल्ली में जो मैं आई, मेरी जो पहली फैमिली बनी थिएटर की, वो इप्टा कुरैशी सर, अजीज कुरैशी सर इज लाइक अ फादर टू मी एंड शोभना इज माय सोल। अजीज भाई भी आ रहे हैं इसमें, प्रोग्राम में आएंगे। अरे वाह, बहुत ही एक, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन हम्म, इंसान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और मैं, आपने शोभना के बारे में इतनी तारीफ की, तो मैं भी कहना चाहूंगा कि शोभना बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। बिल्कुल। लेकिन शोभना के साथ एक बात मैंने महसूस की है, वाइल रिकॉर्डिंग प्लेज में, तो रेडियो पे काम किया है। शी इज ए वेरी फाइन को आर्टिस्ट, को एक्ट्रेस, को एक्टर। शी अंडरस्टैंड्स। और कई बार लगता है शक्ल तक कर आप करके वो देखती है आपकी तरफ, नहीं शोभना इसको थोड़ा ऐसे कर दो तो कैसा रहेगा, वेल शी अंडरस्टैंड्स। तो आपने जो सोलमेट वाली बात कही ना, आई 100% एग्री विद यू। वो आपके फोटोग्राफ से पता लगता है, देख के समझ में आता है कि आपकी आपस की जो पारिवारिक संबंध है बहुत अच्छे हों। अच्छा, मैंने प्ले तो नहीं देखा, लेकिन एक प्ले देखा था, उसमें आपने अपने आप को पूरा काला किया हुआ था। यही और एक सच, काला और और एक बूढ़ा, सच ना, हाँ, बूढ़ा और काला बूढ़ा काला। किया हुआ था। हाँ, हाँ, और एक सच। और क्लाइमेक्स का सीन मैंने कई विजुअल देखे थे उसके, फेसबुक पे थे या कहाँ पर। तो मैं चाहता हूं, अभी बहुत से लोगों ने फरमाइश की है, कि कहा है कि एंडोर्स नहीं, सर्टिफाई किया है कि आप गाती बहुत अच्छा है। तो वो भी मैं जरूर सुनूंगा। नूरीन शर्मा लिख रही हैं, नूरीन शर्मा तो बहुत अच्छी कवित्री हैं, लेकिन ये जी राधा बिल्कुल। माधव में सभी दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला। उस समय बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। बात और अशोक भौमिक साहब लिख रहे हैं, काजल जी ऑल्सो नो बाय द सेंस ऑफ हर क्लोथिंग, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, खुद भी करती हैं और उनको, उनके किरदारों को भी कराती हैं। अरे भाई साहब, है, बहुत आपने शुक्रिया। वो आपने वो फोटो देखा है जो मैंने इवेंट में लगाया था, हैं? तो वही मैंने कहा, वो जो कई बार फोटोग्राफ्स आते हैं तो मैं सोचता हूँ कौन सा लगाऊं, तो मैंने वही चुना कि जो बालों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। क्या बात, बहुत क्या बढ़िया, मे गॉड बात। ब्लेस यू काजल जी, मे गॉड ब्लेस थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक वेयर यू। कैन बी फाइंड कश्मीरी प्लेस इन हिंदी, अजीत भाई पूछ रहे हैं। कश्मीरी हिंदी में प्लेस कश्मीरी इन प्लेस कहाँ हिंदी, मिलेंगे? तो हिंदी में नहीं, मैं ही कश्मीरी प्लेस को हिंदी में कर रही हूँ। अभी मैंने हब्बा खातून किया था, उससे पहले अब ललित भी मैं करूंगी, और भी जो प्लेस हैं उनको हम करते रहेंगे। कश्मीरी प्लेस को हिंदी में वो आगे आगे चलता रहेगा सफर। रूप भवानी कश्मीर के एक बड़े पोइटस थी, अग्निवाल कश्मीर की थी, उनको हम करेंगे। तो हिंदी में तो हम यही प्लेस करेंगे। कश्मीर को लेकर तो मैं चलूंगी, क्योंकि कश्मीर मेरी रूह में है। इवन मेरा जो ख्वाबों की चांदी मेरा कविता संग्रह है, उसमें भी कश्मीर है। आपकी जो किताब अभी रिलीज हुई है, वो हब्बा खातून, जी। उस पर एक मैंने, आपने कुछ लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसे नोट कर लिया। और मैं चाहता हूं
बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं उसे पढ़ के सुनाऊं मैं सबके लिए, जी बिल्कुल, और फिर बहुत उसके शुक्रिया। आपका रिएक्शन। जी भारत जी भूषण शर्मा जुड़े हैं, ये मेरठ से हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी जी हैं। बिल्कुल, नमस्कार। हाँ, नमस्कार उपटा नमस्कार। थिएटर ग्रुप है इनका। नीरज जी, काजल जी को जी, प्रणाम। और बहुत अशोक जी नमस्कार। लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कही नीरज जी, मैंने कही यस बिल्कुल। अच्छा, ये आज जो लिखा दोस्तों, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं, जिन्होंने नहीं, ये दिनेश शर्मा, ये मेरे छोटे भाई है एम्स्टर्डम से, ये आपको नमस्कार कर रहे नमस्कार नमस्कार। हैं। हाँ, अच्छा, हब्बा 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 खातून के माध्यम से मैंने कश्मीर की आकर्षक और खूबसूरत वादियों से पाठकों और दर्शकों के समक्ष प्रेम का पैगाम पेश करने की कोशिश की। हब्बा खातून कश्मीरी भाषा की शायरा थीं। उनके गीत आज भी कश्मीर में लोकप्रिय हैं। उनकी खूबसूरती के कारण उन्हें जून, यानी चंद्रमा के नाम से जाना जाता था। ये कहानी जून की और कश्मीर के आखिरी बादशाह यूसुफ शाह चक की मोहब्बत की है। ये पुस्तक सीधे पाठकों के दिल में उतरने का मादा रखती है। संजना बुक्स द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक अमेजॉन पर उपलब्ध है। आपके लिए लिंक दिया जा रहा है। ये मैंने पढ़ा, तो पढ़ के मैंने इसको सेव कर लिया। क्या बात, क्या बात। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने जब ये नाटक देखा, आपने ये कहते हैं ना कि अगर कोई लेजेंडरी लेजेंडरी एक्टर और कोई बहुत बड़ा एक्टर आपकी किसी काम की तारीफ करता है, तो एक हौसला अफजाई होती है। हम्म, और जब पहला नाटक हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या होगी, और वो भी नाटक जो अछूता नाटक है, कभी हुआ नहीं है। तो जब मैंने हम्म, हब्बा खातून किया, तो मुझे नहीं पता था लोग इसको कैसे लेंगे, लोगों को ये भी नहीं पता था कि हब्बा खातून कोई थी। लेकिन जब हम्म, आपने इसके बारे में लिखा मेरे जो फेसबुक पे, तो मैंने इस किताब में, अपनी किताब में जो आपकी प्रतिक्रिया है, एक आपकी, एक डॉक्टर सरला मेहता, हमारी, हम लोग हम्म, सभी उनको जानते हैं, बहुत ही प्यारी शख्स है, डॉक्टर हैं और हमारे बहुत बहुत। आकाशवाणी परिवार का हिस्सा है। आपका मैं पढ़ती हूँ, डॉक्टर सरला मेहता जी ने भी लिखा था, और आपने ही लिखा था, हब्बा खातून काजल सूरी द्वारा लिखा और निर्देशित बहुत खूबसूरत नाटक देखने को मिला श्री राम सेंटर प्रेक्षागृह में। इस नाटक के जरिए हमें कश्मीर की संस्कृति की झलक देखने को मिली, और हम कश्मीर पहुंच गए। ये जो वाह, आपने लिखा था, ये आपने लिखा है, और मैं आई फील सो, मतलब एक सपोर्ट जो कहते हैं ना, मॉरल सपोर्ट मिली, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार था। मैंने वो प्ले देखने के बाद अपने आप को कोसा कि मैं आपके और प्ले देखने के लिए क्यों नहीं गया। आपको मालूम है कि मैं जब वो प्ले देखने के लिए गया, तो मैंने टिकट खरीदा, और टिकट खरीद के अंदर हाँ देखने, सुनिए सुनिए सुनिए, उसके बाद वो रोहित जो है अपना, और वो सब लोग हाँ। आए, सर आप यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए, आपने टिकट क्यों लिया। और मैंने कहा नहीं, वो मेरी अपनी इच्छा है, मैंने टिकट लिया है। बट उन्होंने मुझे पूरा सम्मान दिया कि नहीं आप यहाँ बैठिए। मैं सबसे आगे की लाइन में बैठा, प्ले देखा मैंने। तो इट्स एन ऑनर टू यू एंड टू द प्ले। तो वो प्ले देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने आपके दूसरे प्लेस क्यों नहीं मिले। आपने रोमियो जूलियट की बात की थी कि वो होगा, आप जरूर देखिएगा। अभियान शकुंतलम किया था, लेकिन यहाँ एक प्ले का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, प्ले था जानवर। और उस प्ले को जम्मू कश्मीर में साहित्य अकादमी अवार्डी हैं प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा, उन्होंने इसको डोगरी में लिखा था जनूर करके, और उसको फिर हिंदी में हम्म, ट्रांसलेट किया था, और मेरे पापा ने ऑल ओवर इंडिया में इसके 200 एपिसोड्स किए थे। हम्म, ये नाटक जब हुआ था, मैं 9th में ही थी शायद, तो जब मैं वो नाटक देखने गई, तो मुझे वो नाटक देखकर बुखार चढ़ गया, क्योंकि बहुत ही क्रूड करेक्टर था पापा का। और उन्होंने, खैर वो तो लग ही रहा था, क्योंकि पापा तो खैर अपने आप में एक लेजेंड रहे हैं। तो मुझे जब बुखार चढ़ गया, तो बाद में बहुत दिनों के बाद जब मैं ठीक हुई, तो पापा ने भी मुझे समझाया, वो बहुत बहुत ही मतलब वो था। तो उसकी जो स्क्रिप्ट भी है, वो बड़ी अनयूजुअल सी स्क्रिप्ट है। तो मैंने वो अभी 2019 में वो नाटक दोबारा यहाँ दिल्ली में किया। पापा ने 200 शोज किए, मैंने वो दिल्ली में दोबारा किया एज अ ट्रिब्यूट टू माय फादर। उस नाटक को हम्म, किया, और उस नाटक में मेरे पापा का जो, उसमें जो पापा ने जो कप्तान कृष्ण देव का जो करेक्टर किया था, वो यहाँ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, ब्रिज मोहन यादव, उन्होंने हम्म, किया। और जब मैंने उनको हम्म, उस किरदार में देखा, उन्होंने इस किरदार को जीने की इतनी वो किया, कि मुझे सच में लगने लगा कि ये ब्रिजमोहन नहीं है, ये कप्तान कृष्ण देव राय हैं, और मेरे पापा इसको निभा रहे हैं। और जब क्या नाटक बात खत्म हुआ, मेरे आंसू बह रहे थे। तो इसके है, लिए वाह, तो मैं, उन्होंने वाकई इस किरदार को जिया, इस करेक्टर को क्या जिया। बात है। ये मंजुला सिंह निर्भय हैं, ये प्रोग्राम में हमेशा आती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस काजल जी, हब्बा खातून के लिए। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। ये क्या कश्मीरी में कुछ लिखा हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ के उर्दू में देखिएगा है, आपने। उर्दू में है, उर्दू में पढ़ नहीं पाऊंगी, उर्दू उर्दू लिपि में भी मुझे नहीं पढ़ पढ़नी नहीं सकता। आती, उर्दू बहरहाल, लिपि नहीं आपने आती।
जो भी जनाब आपने लिखा है, आपका शुक्रिया प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। अब ये मैं भी उर्दू नहीं पढ़ना जानता तो नहीं मैं भी नहीं पढ़ पढ़ पाएंगे हम सकती। लोग। हाँ, ये भी नहीं पढ़ और सकती। काकोली काकोली दास गुप्ता, कंग्रेचुलेशन काजल जी लिख रही हैं। और ये बराबर अशोक जी लिख रहे हैं। और बहुत बढ़िया ये हुआ। अच्छा तो हब्बा खातून, आप एक बात मैं जानना चाहता हूँ, बड़े मेरे दिमाग में थी बड़ी, कि आपकी जो कास्ट है, फॉर एग्जाम्पल हब्बा खातून की, वो सारे कश्मीरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, यही तो बिल्कुल बात नहीं, जानना चाहता हूं मैं। बिल्कुल नहीं। और आपको हाँ। बताऊं, मैं इससे पहले बताऊं, मैं एक डोगरी प्ले करने जा रही हूँ जिसमें एक भी पर्सन जम्मू का नहीं है। यहाँ के जो आर्टिस्ट है वो डोगरी को जम्मू वालों की तरह डोगरी को करेंगे इस प्ले को। तो आपने जो नॉन कश्मीरी लोग थे, उनसे उनको आपने कश्मीरी बना दिया। क्या जादू की छड़ी है आपके पास, बताइए ना मुझे। पापा का आशीर्वाद है और ऊपर वाले की दया है। और और मेरे दोस्तों का प्यार है। रंगमंच के लिए काजल जी का समर्पण दिखाई देता है, बहुत सविता शर्मा लिख शुक्रिया, रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही। आपका समर्पण दिखाई देता है। आपने नॉन कश्मीरी स्पीकिंग यंग लड़के लड़कियों को आपने स्टेज पर उतार दिया और कश्मीरी बना दिया। उनमें से एक भी ऐसा नहीं लगता था जो कश्मीर का न हो। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, अभी मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना सुनाएं, कुछ संस्मरण सुनाएं, चाहे आपके फादर से रिलेटेड हो। आप बहुत सारे सुना चुकी हैं, आपकी मदर से रिलेटेड हो, और या दिल्ली में हुआ हो, या जम्मू में हुआ हो, या कश्मीर में हुआ हो, या रिहर्सल करते हुए हुआ हो, या रिकॉर्डिंग करते हुआ हो, वो जरूर सुनाएं आप मुझको। बहुत मुझको क्या, सारे तो सबको मैं सुनाएं। आपको बहुत सारे आप मैं सुना सुनाइए ना। चुकी हूँ, आप बहुत सारे नहीं नहीं, सुना और चुकी सुनना हूँ। है, सुनना है एक मैं आप। आपको कि एक आप मैं आपको सुनाती रहे, हम बिल्कुल, सुनते बिल्कुल। रहे। मैं आपको जी। बताऊँ कि मैं क्योंकि पापा राइटर नहीं है, वो अपने आप को जब लिखते थे कमरे में बंद कर देते थे 2-2 3-3 महीने, और फिर वो लिखते थे। और आज उनकी राइटिंग्स पे, क्योंकि उर्दू में लिखते थे, उनकी राइटिंग्स पे जम्मू कश्मीर के उर्दू डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। तो जब मैंने पापा को देख देख के मुझे भी लिखने का था कि मैं भी लिखूं, तो मैं वही छोटपन की ही बात करी, मैंने रेडियो वार्ताएं जो बच्चों की वार्ताओं से शुरू किया। और मुझे याद है कि जब मैं थोड़ा बड़ी हो गई तो युवानी के लिए जो मैंने पहली वार्ता लिखी वो थी अब्दुल हमीद पर। अम, हम्म, हाँ, अब्दुल हमीद पे थी, नहीं, मोहम्मद मकबूल शेरवानी, मोहम्मद हम्म। मकबूल शेरवानी पे जो मैंने पहली वार्ता लिखी थी, तो मैंने उसको बहुत बार, पहली बार मैंने खुद लिखा था। और पापा मेरे हर वर्ड को कह रहे थे नहीं इसको करो, मैं फाड़ देती थी, आइडिया देते थे कि इसको ऐसे करो। तो मैं बस, वो मेरा पहला था कि पापा ने मेरे बिल्कुल साथ खड़े रहे, उसको आप करो। और मैं ताना करके एक प्रोग्राम किया करती थी डोगरी में। तो उसकी जो बहुत मकबूल प्रोग्राम था, टीवी का प्रोग्राम था, उसकी एंकर थी मैं। उसमें वो हमें आउटडोर जाके शूट करना पड़ता था और हमें उसी वक्त इसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी। तो एक दिन पहले मैं पापा से डिस्कस करती थी, वो मुझे बताते थे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इन चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया ग्रूमिंग करने में, आगे लिखने में। ट्रायल एंड एरर जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये ट्रायल एंड एरर ही था कि जो चीजें थी वो मैं सीख सकी और मैं कर सकी। ये हमारे साथ मंजरी स्नेह वर्मा जुड़ी हैं। ये मुंबई में है, विविध भारती में है, और जी, ये सखी सहेली नाम का प्रोग्राम करती हैं। और ये हमारे साथ जुड़ी हैं, और ये हमारे साथ जो हमारा कल संडे का एक प्रोग्राम है रिदम बाय नीरज का, अगले संडे के प्रोग्राम में हमारे विशेष गेस्ट बन के आ रही हैं। मंजरी जी, आपका स्वागत है। काजल जी को भी बहुत नमस्कार। शुक्रिया। ये जानती नमस्कार। हैं आपको। नमस्कार। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये आपको एक बात मालूम है? नहीं पता? नहीं, नहीं पता। बताइए। आपके पापा अभी भी आपके पास हैं, आपके साथ हैं, वो हमेशा है, हमेशा आपके है, पीछे खड़े हैं। पलट के देखिए, पीछे खड़े हैं आपके, हमेशा है। सर पे ऐसे हाथ रखे हुए। आप जब हाँ, ये मैं पूछूंगा, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन ये इसके बाद पूछूंगा। जी, अजीत भाई कह रहे हैं आपने फेसबुक पे कौन कौन से कार्यक्रम कर रही हैं। ये बिल्कुल अभी जी। मेरा सवाल है कि आपने माइलस्टोन बना दिया फेसबुक पे। अ, जिस आप कश्मीर का संगीत, कश्मीर के गीत,
कश्मीर का पहनावा, कश्मीर का ओढ़ना, ये सब मूवमेंट्स वगैरह सब आपने देखे हैं। आप अपने जो आपके कलाकार हैं, आपके उसके कास्ट के मेंबर हैं, उनको आप बताती हैं, कराती हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। गाना भी होता है, गाना भी गाते हैं वो लोग। तो उनको गाने के बारे में आप क्या करती हैं? कुछ गा के बताती हैं या मैं आपको ट्रैक बताऊं चलाती हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ कश्मीर का नहीं, जम्मू का भी जो संगीत है वो अपने आप में बहुत मीठा। कहते हैं ना, मिठड़ी डोगरें दी बोली थी, खंड मीठे लोग डोगरे, मतलब मीठे की तरह जम्मू की जो डोगरों की जो भाषा है, डोगरी गीत हो या कश्मीरी गीत हो, ये हमारी मिट्टी से जुड़े हुए गीत है, हमारा फोक है ये। तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, कश्मीर पे तो मैंने हब्बा खातून किया, मैंने एक प्ले किया था स्नेक्स एंड लेडर्स। उसमें मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मेरा जो जम्मू का जो फोक है वो उस नाटक में हाँ। लाने की कोशिश की। जो कारकां होती हैं, कारकां वीर रस के का संगीत होता है, उसको मैंने उस नाटक में लाया। और हमने पाक जो होता है, जो फोक है, उसको मैंने उस नाटक में यूज किया। तो तो बहुत सारी चीजें स्नेक्स एंड लेडर्स में मैंने जम्मू का फोक लेकर यूज किया। तो ये चीजें तो मिल जाती हैं, जो अगर आपने अपने आर्टिस्ट को बताना हो कि पाक क्या होती है, चीजें क्या होती है, आप पहले हम्म, तो उनको गा के बताओ, फिर उनको बताओ ये क्या है। रोफ, जैसे मैंने हब्बा खातून में रोफ किया, तो रोफ कैसे करते हैं, या कारका को करने का तरीका अलग है, या कुड़क कुड़ एक डांस होता है जम्मू का, उसको कैसी म्यूजिक के साथ करना है, टिपिकल म्यूजिक के साथ करना है। तो ये चीजें उस वही बता सकता है जो वहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जम्मू कश्मीर में तो इतना कल्चर, हर जगह जगह पहाड़ी कल्चर, कुछ गोजरी है, बदरवाही है, पुंछी है, कश्मीरी है, और डोगरी है। तो हर कदम पे अलग अलग वेराइटी है, लद्दाखी है, अब तो खैर हो गया, लेकिन हर कदम पर आपको एक नया नई चीज मिल जाएगी। तो वो जो मैं चाहता हूं कि आप कश्मीरी का कुछ डायलॉग या कुछ बात जरूर कश्मीरी भाषा में बोल के सुनाएं, आपको उस एक लैंग्वेज में। गाने की एक लाइन सुनाती हूँ, एक लाइन नहीं, सुनाती हूँ गाने की। गाना बाद में, गाना गाना बाद में, नहीं, कश्मीरी गाना तो बाद में। नहीं, गाना भी नहीं सुनाती। फिर मैं आपको क्या क्या सुनना चाहते हैं? डायलॉग तो मैं नहीं सुनाऊंगी, सुना सकूंगी, लेकिन क्या सुनाऊं आपसे पूछती नहीं, हूँ। तो ये जो वारी देखिए मैं वारी क्षेत्र के बारे में बोल बहुत दिया चालाक आपको। आदमी हूँ। मैं बहुत चालाक आदमी हूँ। मुझे आपसे डायलॉग भी सुनना है और मुझे गाना भी सुनना है। भयंकर फरमाइश आई हुई है, मैं क्या बताऊं आपको। तो पहले तो डायलॉग मैं सुनाइए। इस डायलॉग तो मैं कश्मीरी का नहीं सुना पाऊंगी, और इस वक्त मैं गाना सुना सकती हूँ, मैं डायलॉग नहीं सुना पाऊंगी इस वक्त, क्योंकि वो अच्छा, मूड अच्छा, नहीं है, मेरा अच्छा, फ्रेम नहीं है। अच्छा। ओके, ओके। आप जब चार चिनार जो अब 3 पेड़ रहे हैं वहां खड़े होकर जब चारों तरफ देखती हैं, तो जो आपने मुझे बताया था, कुछ चंद लाइनें आप कश्मीरी में बोल दीजिए बस। जो आप बोलेंगे वो कविता हो मिठू जाएगी काजल जी। मिठू सख लोला मुझ कशीर कशीर हूँ, मिठू सख लोला मुझ कशीर वाह, क्या बात। बगसह 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 आपको Zu मालूम है? chu ब्रह्मान, zu chu ब्रह्मान घर कसह, zu chu ब्रह्मान घर कसह, ये आखिरी लाइन लल्लेश्वरी ने बोली है, तो उन्हीं की वाक की आखिरी लाइन, zu chu हाँ, ब्रह्मान घर कसह। उन क्या बात। सुकून भरी पीसफुल वादियों में मैं शायद फिर से जाऊं। मैं बहुत मिस करती हूँ कश्मीर को। वाह, वाह। आपको मालूम है, आप प्रोग्राम बाद में देखिएगा, ये जो आपने डायलॉग बोले, ये सेंटेंसेस बोले, इनको बोलते हुए आपके चेहरे पे जो एक खूबसूरती एक्स्ट्रा आ गई थी, वो लाली आ गई थी, वही मैं सबको दिखाना चाहता था और आपकी आवाज में वो सब सुनाना चाहता था। बहुत अब मैंने शुक्रिया। सवाल जो किया था, आपने बड़ी बड़ी ईमानदारी से उसको साइड ट्रैक कर दिया कि ईमानदारी से कि वो जो आप गाना बताती हैं, तो वो आपने कहा ट्रैक होते हैं, ट्रैक सुनाती हैं कि गा के बताती हैं? यहाँ तो नहीं गाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं। डोगरी तो मैं आपको सुनाऊंगी जो मैंने उसमें यूज किया था। पाक होता है, क्योंकि फोक आप कोई भी गा सकते हो, फोक का ऑलमोस्ट म्यूजिक भी सेम ही होता है। तो एक पाक है हम्म, हमारे जम्मू की, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, जो मैंने स्नेक्स एंड लेटर्स में भी यूज की थी। क्योंकि बहुत मीठा है, आप पता नहीं मैं कैसा गाऊंगी, लेकिन दो तीन लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगी, कश्मीरी में भी डोगरी हम्म, में भी। आ आ चन मारा चढ़या ऊपर बसोलिया, चन मारा चढ़या ऊपर बसोलिया,
बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा की बसोस मेरी जान हो, आ, आ, ये डोगरी में था। और एक लाइन में कश्मीरी का सुनाती हूँ। ये जो कश्मीरी का सॉन्ग है, ये एज अ भजन भी इसको लिया जाता है शिव जी के लिए, और इसको एज अ रोमांटिक सॉन्ग भी लिया जाता है। इसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। हर मुख बरतल प्यारे मदनो, ईदाप हमती लागयो, हर मुख बरतल प्यारे मदनो, ईदाप हमती लागयो, हर मुख बरतल। इतना ही काफी है अभी, नहीं तो बेसुरी हो जाऊंगी मैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके अब आई। सामने बंद हो जाती है, आपके सामने बंद हो जाती है आवाज। सुचित्रा जी कह रही हैं J&K में काजल ने टीवी सीरियल भी बहुत खूब किए हैं, जानता हूँ बहुत मैं। किए हैं, 400 के करीब टीवी सीरियल्स किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, और पापा के साथ बहुत काम किया है, बहुत क्या सीखा बात है है, उनसे मैंने। क्या बात है। तो ये तो आपने गा के सुनाया, और जिस नोट पे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था ना, कि जुल्फों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, या प्रोग्राम आप देखेंगी तो मैंने आपका बिग क्लोजअप दिया उस वक्त, आप वाह। देखिएगा, वो मैंने जानबूझ के दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आपकी ये शुक्रिया। भावना, आपकी ये हंसी, आपकी ये खुशियां जिंदगी में हमेशा बनी रहें, ऐसी मैं कामना करता बहुत हूँ, और सब दोस्त भी शुक्रिया, कामना करते बहुत होंगे। शुक्रिया, दोस्तों, बहुत मैं आपको शुक्रिया। बताऊं कि ये काजल सूरी जो है ना, ये बहुआयामी लेजेंड है, लेजेंड। इतना काम किया इन्होंने, और फेसबुक पर 250 प्रोग्राम शख्सियत के कर चुकी हैं ये, जिसमें जगह जगह से इन्होंने शख्सियत कोऑर्डिनेट की। मतलब उसका कोऑर्डिनेशन, उनसे बात करना, उनको लाना करना, ये खाला जी का घर नहीं है। इसी तरह म्यूजिक का प्रोग्राम करती हैं शनिवार को। आज का प्रोग्राम इन्होंने कल पे डाला है, या बाद में कर रही हैं, क्योंकि कल आज इनका करते हैं। प्रोग्राम था, और मैंने इनसे निवेदन, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि उसको आप प्लीज आगे कर दीजिए। इन्होंने मेरी बात मान ली। तो ये आपने ये आपने कैसे किया, इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, 250 प्रोग्राम शख्सियत का, ये विचार कैसे आया आपको? ये विचार इसलिए आया कि लास्ट लॉकडाउन जब हुआ था, तो बहुत सारे, जब हम थिएटर करते हैं तो बहुत सारे जो यंग परफॉर्मर्स हैं बहुत मायूस हो गए थे, कि बहुत बड़ा मायूसी का आलम था, कहीं कुछ हो नहीं रहा। तो बहुत मायूस हो गए कि कुछ हो नहीं रहा, अब क्या करें, सांस रुक सी रही है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े जो लोग होते हैं उनको ऑक्सीजन यही होता है। तो तब मुझे ख्याल आया कि परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े जितने भी हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं उनको लिया जाए, और उनको उनकी जो लाइफ की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उसको यंग परफॉर्मर्स के साथ शेयर किया जाए, ताकि हम्म, उनको इस मायूसी भरे आलम में एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो ये मकसद रहा। तो रोज किया करती थी मैं उन दोनों प्रोग्राम, फिर जब थोड़ा सा हालात ठीक हुए तो उसको मैंने कम कर दिया, हफ्ते में 1 दिन कर दिया, लेकिन फिर से जब हालात खराब हुए तो फिर से मैंने इसको ऑलमोस्ट रेगुलर करना शुरू कर दिया, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रही। क्योंकि बीच में ऐसी हालत हो गई थी कि मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी, मुझे भी कई पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स ने हमें बचाए रखा। जो इंटरेक्शन होती है, जो संवाद की जब हम बात करते हैं कि संवाद का होना बहुत जरूरी है, चाहे ऑनलाइन करें या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करें, संवाद से एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, खास तौर पे जब चारों तरफ मायूसी का आलम हो, अंधेरा हो। तो अगर आप संवाद करेंगे तो उससे एक साहस सा, एक संबल सा मिलता रहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये बहुत सुंदर बात है। जी, और बहुत शुक्रिया। मैं तो ये बात कहूंगा कि आपने इतनी बड़ी सर्विस की है क्रिएटिव आर्ट के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, बहुत बड़ी सर्विस है आपकी ये। और सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए, सब लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, और
मैं तो आपको अगर ये ऑस्कर दे सकता तो आपको शख्सियत ऑस्कर दे देता। आपका कहना ही मुझे ऑस्कर मिल गया, मुझे मिल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया। अच्छा, अब आप जो हैं, अब जैसे हमें उम्मीद है कि ये लॉकडाउन जैसे खुल रहा है और उसके बाद से थिएटर खुलने लगेंगे। मैं दिनेश जी से भी पूछता हूँ, दिनेश अहलावत है ना, आप जानती है ना? बिल्कुल जानती हूँ, उनसे, बिल्कुल। वो इतने प्लेस करते रहते हैं, मैं उनसे जब भी मिलता हूँ एक ही सवाल करता हूँ, ये इतने सारे प्लेस कैसे कर लेते हो आप? वो हंस देते हैं, जवाब नहीं देते। तो अब आप जो हैं, इसके बाद अच्छा, आपको मालूम है कि आपका जो एक स्टूडेंट था, जो श्री राम सेंटर में आया था, जो मैंने भेजा था आपके पास, हाँ, है ना? सैम, है ना? सैम। क्या नाम है उसका? सैम। सैम नाम है सैम, ना? सैम, सैम नाम है। सैम, सैम नाम है हाँ, उसका। हाँ जी। उसके फादर वकील, वकील हाँ, थे, हाँ, मैंने आपको बताया। आपने ही कहा था उसको, उनको। हाँ वो जी। अब जज बन गए हैं। अरे जज वाह! बन क्या के, बात है। जज बन के रांची पोस्टेड है वो, क्या बात और है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर वो। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तो अब आप जो है कौन सा प्ले करने वाली हैं, क्या आपके मन में है? देखिए, जो क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो खाली नहीं बैठ सकता। जैसे आपने 250 प्रोग्राम कर दिए शख्सियत के, तो आप क्या करने वाली हैं, आप बताइए। अभी तो जैसे अभी मेरा कविता संग्रह आया था, मैंने यूटिलाइज किया इस वक्त को, कविताएं जो मैं कितने सालों से अपने कॉलेज टाइम से लिखा करती थी, और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इनको पब्लिश कराऊंगी या नाटक पब्लिश कराऊंगी। तो इसका सेहरा मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी को देती हूँ। डॉक्टर प्रताप सहगल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नाटक लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, तुम अपने नाटक छुपा के बैठी हो, इनको पब्लिश कराओ। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो मेरा पहला नाटक जो आया, हब्बा खातून, तो नाटक मैंने ऑलरेडी लिखे हैं उनको। मैंने जो हमारा जो वक्त चल रहा था कि क्योंकि राइटिंग इज अ क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, थिएटर से मेडिटेशन, तो मैंने कि और ज्यादा मेरा दिमाग, हम लोग डिप्रेशन में ना चले जाएं, तो मैंने राइटिंग में अपना सोलेस पाया। तो मैंने जो मेरे जो पिछले पुराने नाटक थे, जैसे हमने हीर रांझा के कम से कम 30 शोज किए हैं इंडिया में। तो हीर रांझा को मैंने प्रॉपरली लिखा ताकि वो पब्लिश हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक मेरा हीर रांझा भी आ जाएगा, वाह 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 वाह, क्या नाटक की बात है, शक्ल बहुत खूब, में, किताब की शक्ल में। बहुत खूब। अच्छा, वो जो किताब आपकी पब्लिश हुई है अभी, वो आप क्या बराबर पे रखिए, दिखलाइए जरा। ये हब्बा खातून, एक ये और एक ये, ख्वाबों की वाह चांदनी। वाह, ख्वाबों की चादरी। अच्छा, चॉइस मैं आपको देता हूं, कोई भी एक किताब खोल लीजिए, जी, बताइए, किताब सुनाइए खोलूं? ना कुछ, कुछ सुनाइए ना, किताब खोल तो मैं तो सुनाने के लिए तो मैं कश्मीरी कश्मीरी सुनाऊंगी। कुछ भी सुनाएं आप जो सुनाएंगी वो कश्मीर बन जाएगा। आप मैं सुनाइए। आपको कश्मीरी तो सुनाऊंगी। ये क्योंकि कश्मीर अभी मैं नहीं हूँ कश्मीर में, मैं कश्मीर से बाहर हूँ। तो क्योंकि और कश्मीर हर रंग में मेरे साथ रहता है। तो ये जो कविता का उन्वान है, ये है गुज़िश्ता मौसमों की दास्तान। बाहर के मौसम में खूबसूरत चिनारवारी में, चिनारवारी जहाँ सिर्फ चिनार, जाहिर सी बात है हम सभी जानते हैं चिनार सिर्फ कश्मीर में होता है। चिनार के पत्ते दास्तां सुनाते हैं कितने ही गुज़िश्ता मौसमों की, कितने ही गिलास के फलों से, गिलास कश्मीरी में चेरीज को कहते हैं, जो अच्छा, चेरीज वाह। होती है उसको गिलास कहते हैं कश्मीरी में। कितने ही गिलास के फलों से चेरी के पेड़ भर जाते थे। बादाम वारी में अनोखी रौनक दिल छू लेती थी। बादाम वारी जहाँ बादाम लगते हैं, वो हरे हरे हम्म, बादाम जो होते हैं, वो ये जी जी। मैं आपको सुना रही हूँ, मैं खुद ही कश्मीर पहुंच गई। डल इसीलिए तो झील के मैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको कश्मीर पहुंचा के आपके चेहरे पे आई रौनक कश्मीर और जो लाली है और वो सब दिखाना चाहता हूँ सबको, कश्मीर पहुंचा शुक्रिया, के आपको। शुक्रिया। जी। बादाम वारी की अनोखी रौनक दिल छू लेती थी। डल झील के हम्म, सीने पर खूबसूरत रंग बिरंगे शिकारे खुशगवार समा बांधते थे। लेकिन जब जब पतझड़ आया, चिनार के पत्ते झड़ गए। अपनी खाली बाहों के साथ एक सूनापन लिए चिनार हम्म, अचानक बूढ़ा लगने लगा। एक नए मौसम के इंतजार में, मरकर जीने की ख्वाहिश में, खामोशी में उगते इंतजार के साथ सुनाता है गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां, चिनार का पेड़। हम्म, जिस तरह से गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां मैं सुना रही हूँ आपको, उसी तरह गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां चिनार भी सुनाता है पतझड़ में, जब उसके क्या पत्ते बात झड़ है, जाते हैं। क्या बात है, इतनी बहुत खूबसूरत शुक्रिया। चीज आपने,
इतनी खूबसूरत चीज आपने कह दी है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरती आपके चेहरे ने बता दी है, बयान बहुत कर दी है। शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। मैं इस चीज को अंदर से समझता हूं कि अब चूंकि आप कश्मीर से बिलोंग करती हैं, कश्मीर की सभ्यता, संस्कृति, रंग रूप में रची बसी है आपका बचपन से लेके अब तक का पूरा समय। तो जब कश्मीर की बात करते हैं तो चेहरे पर वो रंग आ जाता है। वही कश्मीर और मैं जम्मू, जम्मू और कश्मीर दोनों। क्या बात है, क्या बात है, दोनों। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, किधर गया वो। ठीक है, मैं जरा अपना वो देख रहा था। वाह, ये मेरी प्रिय कविता है, नौरीन लिखती हैं, नौरीन शर्मा लिखती हैं। सविता शर्मा बहुत कहती हैं शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत और माया शुक्रिया। पंडित, इनको आप अरे जानती हैं, वाह! माया पंडित। बिल्कुल ग्रेट। जानती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू माँ जी। ये गिलास अकेले अकेले हाथ में पकड़े खड़ी हैं, हमें नहीं देती हैं। माया जी, आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। तो वो रह गया कि अब आपका अगला प्ले कौन सा करने वाली हैं आप? अगला प्ले तो अभी पूरा जो फोकस है वो राइटिंग पर है। लेकिन हम्म, वही जो हम लोग जब भी कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे लगता नहीं इस साल भी कुछ होने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो हम हम्म, लोग अपना वक्त राइटिंग में ही अभी कर रहे हैं। और मिलके जब कभी कुछ करेंगे, जब सब कुछ सही होगा, तो बहुत सारे प्लेस हैं जो करना चाहूंगी। वाह। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जब ये खुलेगा तो रेडियो पर भी आप कुछ ऐसा प्ले करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं आऊंगा, क्या सुचित्रा बात! जी आप आएंगी। वाक़ई, वाक़ई सच में आपने तो बिल्कुल काश जल्दी-जल्दी ऐसा हो कि हम कर पाएँ। सुचित्रा जी, आप हम लोग फिर से कुछ ऐसा कर जाएँ जैसे हमने लास्ट राधा माधव किया था। ये राधा माधव किया था, और हिस्टोरिकल चीजें हैं जो हुई हैं। और बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा दिल करता है कि आपसे और बातें की जाए। और बहुत आपसे पूछा जाए। सविता शर्मा नागर कह रही हैं, काजल जी वी आर मिसिंग रेडियो। यस। मैं भी रिकॉर्डिंग्स मिस तो कर रही हूँ। यस, मैं भी बहुत मिस बिल्कुल। कर रही हूँ सबका आना, और कितना याद है आपको हाँ, नीरज जी, जब पहली बार हमने नाटक किया था, जब मैंने नाटक सेक्शन नया नया ज्वाइन किया था, तो कितना अपनापन मिला था मुझे सबसे। वो कैंटीन में खाना खाना एक साथ, कितना हम्म, इतना मोहब्बत मिली थी मुझे उस वक्त, क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी उस वक्त दिल्ली में। इतनी मोहब्बत दी या आप सब लोगों ने मुझे। नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है ही ऐसी कि जो ऐसा नहीं करेगा, जो इसे कहते हैं पर्सनैलिटी का सम्मान करना। जो नहीं करेगा वो, उसके बारे में कुछ शब्द नहीं कहे जा सकते, सिर्फ उसको समझा जा सकता है। यू आर सच ए लवली पर्सनैलिटी काजल जी। थैंक यू, और थैंक यू। आपको जब भी देखता हूं, अगर मैं 2-3 बार फोन कर दूं तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं कॉलर ट्यून और अरे आपकी हंसी सुनने के लिए फोन प्लीज, कर दिया। आप करिए, ऐसा कुछ नहीं। हम ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। अच्छा, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, परिवार में खुशियां रहें। और आप जब बच्चों के जन्मदिन मना के आप फोटो डालने लगी हैं, आप देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। वंदना वंदना कह रही है, वंदना अरिमर्दन के ऑडियो ब्रेक हो रहा है। अच्छा, नहीं और कंप्लेंट नहीं आ रही, शायद आपके पास हो रहा हो। नेटवर्क का देखिएगा, इनका इश्यू हो सकता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ये वंदना उनका हो अरिमर्दन है, सकता है। ये जी बिल्कुल, राइटिंग इन्होंने राइटर है, कहानियों की कहानियां लिखती हैं। हाँ, मैंने आपसे राइटर, कहा शी भी इज था कि राइटर। बिल्कुल आपने मैंने कहा आपसे था कहा भी मुझे। था कि जब रेडियो प्ले होगा हाँ तो आप बिल्कुल, जरूर लिखवाइएगा। बिल्कुल, इट्स अ बिल्कुल। वेरी गुड जी, राइटर। जी, जी, मैंने जी। मैक्सिमम कहानियां जो पढ़ी हैं, 250 के करीब कहानियां मैंने की हैं, वो इन्हीं की लिखी हुई थी, मोस्टली कहानियां सारी की क्या सारी। बात, क्या तो बात। मेरी ये दुआएं हैं कि आपकी ये सब जो मुस्कुराहट है, ये जो बात है, ये जो आपका व्यक्तित्व है, इस प्रकार बना रहे, परिवार में सब खुशियां बनी रहें, बहुत सब स्वस्थ शुक्रिया। रहें, सानंद रहें। और हम लोग फिर मिलें और फिर कैंटीन में बैठ के हम लोग खाना खाएं। क्या बात, क्या बात। मैं आपका बहुत कैसे शुक्रिया। धन्यवाद करूं? आपका धन्यवाद बहुत करने को मेरे पास धन्यवाद, शब्द नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद सर, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना ही आपने इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया। यू डिजर्व थैंक दिस। और ये एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमने पहले भी कहा था। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अ, एक एक समय पे जब रिसर्च करने वाले लोग होते हैं तो वो ढूंढते हैं इसको। तो जब ये अपलोड हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट बन गया, आप समझ लीजिए।
और बहुत अपलोड शुक्रिया। होगा यूट्यूब पे, आज रात को हो जाएगा। मैं आपको लिंक भेजूंगा और सबको लिंक यहाँ भेजूंगा, देख मैं सकते हैं। चलते चलते एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी, मैंने इतने लोगों के नाम लिए, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक जब आप कुछ कर रहे होते हो आपके साथ एक संभल की तरह आपके दोस्त तो खड़े होते हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी, मेरी फैमिली में रोहित मेरा बच्चा, आप सभी जानते हैं रोहित को किस तरह से एक संभल की तरह वो लड़का मेरे साथ खड़ा होता है, जस्ट लाइक माई सन। एंड आई अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो बच्चा मेरे साथ हमेशा एक संभल की तरह खड़ा है। रोहित के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे लगभग 50 वर्ष हो गए आकाशवाणी में जाते हुए, जी। और बड़े प्रोग्राम सेक्रेटरी आए वहां पर। पहले पांडे जी हुआ करते थे, फिर मिसेस सूरी आई, मिसेस सरना आई, और उसके बाद और लोग भी बहुत सारे आए। तो मैंने एक पूरी जनरेशन को आते हुए देखा है और वहां देखा है। और अब रोहित है। बच्चा बहुत अच्छा है। रो रोहित जो है ना, बहुत डिवोटेड वर्कर है। यस, बिल्कुल, एंड बिल्कुल, वो बहुत सभ्य है, सभ्य, बहुत, सुशिक्षित है। बहुत। वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने एमए, डबल एमए, बीएड किया होगा। सुशिक्षित से मेरा मुराद ये है उसने पढ़ाई जितनी भी की हो, जिस तरीके से वो बात करता है वो काबिल तारीफ है। और संस्कार, संस्कार संस्कार। बहुत है उसके अंदर। तो मैं उसको भी मेरी शुभकामनाएं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आई प्रोग्राम के अंदर। बहुत और फिर हम मिलेंगे और मेरी शुभकामनाओं के साथ। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको, आपने हमारा वो ऐप डाउनलोड किया कि नहीं किया? टर टर ऐप, TAR ऐप है, उसको अच्छा, आप डाउनलोड कीजिए, एप्पल से कर लीजिए बिल्कुल। चाहे गूगल प्ले स्टोर से। सुचित्रा जी हैं, मैं हूं, सविता अरे शर्मा वाह! नागर हैं ये। इसमें आप जोक सुनेंगे, आप जोक, मतलब अनलिमिटेड जोक्स हैं, आप सुनेंगे, आनंद वाओ! आता चला जाएगा। जरा भी वाओ! आपको लगे कि थोड़ा सा मूड ऐसा हो रहा है, वो ऐप से जोक सुन लीजिए वाक़ई, आप मोबाइल वाक़ई, नंबर लिखिए अपना, और अपना नाम लिखिए, और कीप ऑन लिसनिंग। क्या कोई बात है! चार्ज बहुत नहीं है। शुक्रिया, टर थैंक टर यू। ऐप दोस्तों, आप लोग भी डर, डाउनलोड डर। कीजिएगा। टर टर, उसमें हम टटराते रहते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। शालिनी सदाना आ गई हैं, वाह 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 वाह। नमस्ते नीरज जी, ये फ्रैंकफर्ट से हैं शालिनी जी। और बहुत रेगुलरली प्रोग्राम देखती हैं। और अभी ये मेरे अगले 2 प्रोग्राम बाद जो है, मेरे म्यूजिक के प्रोग्राम में भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, ये आ रही हैं। और मैं जब भी टटर की बात करता था तो सविता का नाम लेना भूल जाया करता था, मेरे से ये बहुत नाराज थी। आप लिख रही हैं, थैंक्स नीरज जी। आज आपने लिया। आज नहीं, आपने एक बार पहले भी ले चुका हूं, लेकिन मैंने नाम लिया ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, माया पंडित कह रही बहुत हैं। शुक्रिया। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच काजल जी। और फिर हम लोग मिलेंगे, और फिर वो दिन आएंगे जिस तरह हम यू। कैंटीन में वाक़ई, बैठेंगे और फिर हम रिहर्सल करेंगे और वाक़ई, रिकॉर्डिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वाक़ई, थैंक यू बहुत वेरी मच फॉर शुक्रिया। ज्वाइनिंग। और हाँ, मैं अब प्रोग्राम की क्लोजिंग कर दूं, फिर मैं लौट के आता हूं। दोस्तों, तो ये तो आपने देखा है, ये थी काजल सूरी। और इनका सफर कहां से शुरू हुआ था और कहां तक ये आई हैं, और कितना बड़ा योगदान इनका है इस क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर। चाहे वो थिएटर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे राइटिंग हो, आप सब कुछ देख लिया आपने। सारी विधाओं के अंदर ये पारंगत हैं और लिखती हैं, और प्लेस भी करती हैं। हर तरह से फिल्मों में काम किया, प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की। सो शी इज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड लेजेंड इन हर ओन वे। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े प्रोग्राम देखने के लिए। आपके बिना तो कुछ नहीं है, आपसे रौनक है। दोस्तों, अगले संडे हमारे साथ आ रहे हैं चमन गुप्ता। चमन गुप्ता आएंगे। चमन जी जो हैं, वो इस वक्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन चमन जी की विशेष पहचान जो है, पहले 80s के अंदर आप अगर न्यूज सुनते हो टेलीविजन के ऊपर, तो चमन गुप्ता हुआ करते थे, न्यूज रीडर और न्यूज पढ़ते थे। तो अगले शनिवार को रात को 8 बजे आएंगे चमन गुप्ता हमारे साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ध्यान कर रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि आते अंदेशा है कि थर्ड वेव आएगी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसलिए अपना ध्यान रखें आप। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।